हाय फ्रेंड्स, आज की न्यूज ये है कि यूक्रेन स्ट्राइक्स ड्रोन इनसाइड रशिया सिटी कजान। ओ चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। जल्दी शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। देखिए, यूक्रेन एग्जैक्टली वही कर रहा है जो रशिया कर रहा था यूक्रेन के साथ। रशिया अपने ड्रोन्स भेज रहा था, वो कीव में जा रहे थे या कोई मेजर सिटी में जा रहे थे। बिल्डिंग्स के जो टॉल स्काई स्क्रेपर्स होते हैं, बिल्डिंग के पास जाते थे, वहाँ से फायर करके 2-4 फ्लोर उड़ा के बिल्डिंग को तबाह करके भाग जाते थे या जो भी। ठीक है, एग्जैक्टली सेम थिंग यूक्रेन कर रहा है। कजान में गया, अपने ड्रोन्स लेके, बहुत बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, वहाँ 2-4 फ्लोर्स को उड़ाया और ये कर दिया। उससे पहले क्या किया था यूक्रेन ने, उनका जो जनरल है उसको उड़ा दिया था। उसको कुछ लोगों ने टेररिज्म कहा था। वो टेररिज्म नहीं है क्योंकि सिविलियन को नहीं मारा। पुतिन कह रहा था, मेरे ख्याल से मैंने कहीं पढ़ा था। अगर तुम किसी के देश में आओ, लोगों को उड़ाओ, कहो वॉर है, वो तुम्हारे वही चीज़ तुम्हारे साथ करें, यू कांट कॉल इट टेररिज्म, क्योंकि उसमें मिलिट्री टारगेट था। टेररिज्म में होता है सिविलियन टारगेट। इनोसेंट लोगों को आपने कहीं उड़ा दिया, वहाँ लोग मर गए, दैट इज़ टेररिज्म। यहाँ पे स्पेसिफिकली एक कोवर्ट ऑपरेशन था कि आपने एक जनरल को उड़ाया है, दैट इज़ अ कोवर्ट ऑपरेशन, नॉट टेररिज्म। तो एनी हाउ देखते हैं क्या है। मगर यूक्रेन जो है स्टेप अप कर रहा है अपने अटैक्स, और रशिया भी स्टेप अप कर रहा है अटैक्स। रशिया भी बहुत तेज़ी से जो है, मेरे ख्याल से 92 बोल रहे हैं सेटलमेंट्स यूक्रेन की 92 सिटीज़ ले चुका है अभी तक बाप रे रशिया। तो रशिया भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और यूक्रेन भी काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। चलो देखें। कजान शहर के अंदर अलग अलग मुख्तलिफ टारगेट्स पे इन्होंने ड्रोन भेजे और ड्रोन पुतिन ने बुलाया कि यार मैं विदाउट कंडीशन पीस टॉक्स के लिए तैयार हूं। ऑब्वियसली किसी को पसंद नहीं आएगी, आपने उसकी जमीन ले ली, उसको क्यों पसंद आएगी वो बात। लेकिन पुतिन का यह कहना है कि आपने मेरे माथे पे पिस्टल लगाई, आपने ये सब कर दिया, कोई बात नहीं, चलो हो गया जो हुआ। लेकिन जो नेटो है, नेटो बनाई आपने किसके खिलाफ है? यूएसएसआर के खिलाफ। अब यूएसएसआर नहीं रहा है, अब यार भगवान के लिए इसको एक्सपैंड मत करना। जिस दिन ये लड़ाई खत्म हो गई, आप हाथ तो नहीं, कम से कम चाइना की 2 उंगलियां कट जाएंगे। चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों 8 यूएवीज यानी कि 8 बड़े ड्रोन यूक्रेन ने दे मारे रशिया के अंदर। कजान शहर है, कजान शहर के अंदर अलग अलग मुख्तलिफ टारगेट्स पे इन्होंने ड्रोन भेजे और ड्रोन मारे। ये जो लड़ाई है रूस और यूक्रेन की, अलग लेवल पे जा चुकी है दोस्तों। और ये जो पूरा मामला है ड्रोन का, दुनिया में सब लोग ये कह रहे हैं कि यार ये ड्रोन होना चाहिए, हमारे पास ड्रोन होना चाहिए। आपने एक बात देखी होगी, कुछ साल पहले, सिर्फ कुछ साल पहले दोस्तों, जो बातें हो रही ना ड्रोन की, यही थी कि यार शादी में ड्रोन लगा दिया, शूटिंग के लिए ड्रोन। नोबडी टुक ड्रोन वॉरफेयर सो सीरियसली, जबकि ड्रोन वॉरफेयर के लिए नए नहीं है, दे आर नॉट न्यू टू वॉर। जो अमेरिकन ड्रोन है कितने सालों से चलते चले आ रहे हैं, कितने सालों से, लेकिन भारत में सीरियसली लेना तब भारत ने जब देखा ना हम लोगों ने अजरबैजान आर्मेनिया में क्या हुआ ड्रोन को लेकर, तो तुमने बोला था, कभी तुमने देख के बोला था। जब हमने देखा कि साहब ये इजराइल, वो तो लेटेस्ट है, 1 साल पुरानी कहानी है, कि जब इजराइल, ईरान, हिजबुल्ला, हमास, हुथी, ये सारा का सारा जो एंगल था, इसमें ड्रोन वॉरफेयर का क्या हुआ, तो भारत ने भी अपना एक ड्रोन इकोसिस्टम तैयार करा है। इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे दोस्तों। आज हम बात करेंगे रूस के बारे में, आज हम बात करेंगे पुतिन के बारे में, ज़ेलेंस्की के बारे में, यूक्रेन के बारे में। 113 ड्रोन भेजे रशिया ने, जिसमें से यूक्रेनी एयरफोर्स कहती है कि उन्होंने करीब 55-56 मार गिराए। लेकिन काफी तहस नहस हुआ वहां पे, काफी जिसको कहते हैं कि लोग मारे गए। तो ये एक दूसरे को ड्रोन से मारने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रोन क्यों दोस्तों, ड्रोन क्यों? लोग नहीं जा रहे हैं, एनिमेशन सस्ती है। ड्रोन अगर टूट भी जाए, खत्म भी हो जाए, तो उसको रिप्लेस करना मेन इंसान नहीं बैठता, किसी की जान जोखिम में नहीं। एक पायलट, उसकी ट्रेनिंग के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करे जाते हैं। पायलट ऐसा नहीं कि सड़क से किसी को चलता उठा दिया, बोला कि बेटा कल से तू जहाज चलाएगा, नहीं। इट्स अ वेरी हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो इसीलिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। वहां पे सालाना जो अपना मीडिया ब्रीफिंग करते हैं, वहां पे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं, वहां पे पुतिन ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। पुतिन ने यह बोला है कि यार मैं विदाउट कंडीशन पीस टॉक्स के लिए तैयार हूं। विदाउट कितने साल हो गए, 4-4.5 साल हो गए, मैंने तो बात नहीं करी डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप बुलाएंगे तो मैं जरूर मैं पीस वार्ता के लिए आऊंगा और मैं चाहता हूं कि शांति हो जाए। कोई टेम्पररी
टेम्पररी शांति नहीं चाहिए हमें टेम्पररी ट्रूस नहीं चाहिए, हमें परमानेंट ट्रूस चाहिए। लेकिन जो पुतिन मेन बात नहीं बता रहे दोस्तों, मेन चीज क्या वो ये नहीं बता रहे हैं कि 20% जमीन यूक्रेन की आज की तारीख में रशिया ने घेर रखी है, और ट्रंप का भी यही प्लान है कि वापस मत देना जमीन, जो तुमने ले ली गलत है, अब शांति करो। अच्छा, ये जाहिर सी बात है कि यूक्रेनियंस को ये बात पसंद नहीं आती। ऑब्वियसली किसी को पसंद नहीं आएगी, आपने उसकी जमीन ले ली, उसको क्यों पसंद नहीं उसको कैसे पसंद आएगी? लेकिन पुतिन का ये कहना है कि आपने मेरे माथे पे पिस्टल लगाई है। नहीं लगाई। पुतिन का ये कहना है कि आपने इतना धक्का दिया कि मैं मजबूर हो गया। आपने बोला साहब मैं नेटो में शामिल हो जाऊंगा, आपने बोला यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाएगा, जबकि आपने जो वादा करा था, मैं पुतिन के वर्ड्स आपको बता रहा हूं कि उसका इंटेंट क्या था और कंटेंट क्या था उनके कॉन्वर्सेशन का, कि साहब ऐसा है कि जब 1991 में सोवियत रूस यूएसएसआर जब बिखरना शुरू करी, तो उसमें से कई सारे इनके वेस्ट के साथ मुआहदे हुए, कई सारी अंडरस्टैंडिंग हुई वेस्ट के साथ, और उसमें से चीफ अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ठीक है यार, जो आपका था आपने तोड़ना था, एक देश के आपने 15 देश बना दिए, जॉर्जिया, यूक्रेन, ये सब तो यूएसएसआर के हिस्से थे, आपने ये सब कर दिया, कोई बात नहीं, चलो हो गया जो हुआ। लेकिन जो नेटो है, नेटो बनाई आपने किसके खिलाफ है? यूएसएसआर के खिलाफ। अब यूएसएसआर नहीं रहा है, अब यार भगवान के लिए इसको एक्सपैंड मत करना, इसको एक्सपैंड मत करना, नेटो को एक्सपैंड मत करना। लेकिन नेटो वालों ने वादा खिलाफी करी, इन्होंने एक्सपैंड करना फिर शुरू कर दिया। जल्दी जुनून होता है ना, दिमाग जब लोगों का खराब हो जाता है। और आज आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, नेटो के खिलाफ सिर्फ पुतिन नहीं है, नेटो के खिलाफ इवन ट्रंप है। आप अगर ट्रंप के स्टेटमेंट, उसका रीजन डिफरेंट है नेटो के लिए। ट्रंप कह रहे हैं कि पहली चीज तो 24 घंटे के अंदर मैं लड़ाई खत्म करूंगा, बकवास चल रहा है। यूक्रेन को डर लगा तो नेटो को गया, अच्छा काम किया। यार हजारों किलोमीटर दूर अगर दो देश लड़ रहे हैं, लड़ने दो, हमारा क्या यार, हमें थोड़ा खतरा है कोई है। और उसने एक और बात बोली कि तकरीबन 33 देश हैं जो कि नेटो का, एक नेटो जो संगठन है उसके करीब 33 मेंबर्स हैं। पैसा कौन दे रहा है सबसे ज्यादा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मेन वही है सबसे ज्यादा। और यूरोप में सिर्फ 3 देश हैं जो पैसा देते हैं। तो अगर फ्रांस ने पैसा दे दिया, जर्मनी ने पैसा दे दिया, यूके ने पैसा दे दिया, तो भैया बाकी लोगों को क्या सांप सूंघ गया है? आप भी मेंबर है ना नेटो के, तो आप भी थोड़ा जोर ढीली करो यार। ट्रंप कहता है ये बड़ी अच्छी बात है, तुम लोग सारा का सारा पैसा। अब देखो सोशल मीडिया में क्या स्टोरी चलती है, अब आप देखो जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वहां पे लाइफ कितनी अच्छी है, आपने देखा होगा ना, कितने प्यारे प्यारे घर हैं, लोग साइकिल चला के जा रहे हैं, कितनी वहां पे शांति है, कितना पीस है, लोगों को फ्री में मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, फ्री में एजुकेशन मिल रहा है। ट्रंप कह रहा है ड्रामा अपना बंद करो, ठीक है, फ्री में कहना, कोई फ्री नहीं है, इसका पैसा अमेरिका दे रहा है। अमेरिका कैसे पैसा दे रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों ऐसा है कि खतरा सबको है, लेकिन नेटो का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो नेटो का संविधान है, वो ये कहता है कि 33 में से अगर किसी भी देश के ऊपर हमला होता है तो बाकी 32 देश ये मानेंगे कि ये हमला उनके ऊपर है। समझ गए, नेटो अटैक नहीं करता जो कि हमलावर है। आधी जनता तो वही कंफ्यूज है। और इसी चीज का फायदा उठा के ये जो बाकी देश है जो कुछ भी पैसा नहीं देते, इन लोगों ने बोला कि डिफेंस में सिर्फ इतना ही कि अपनी तनख्वाहें थोड़ी बहुत देते रहो, कभी कभी अपग्रेड कर दिया, कोई बात नहीं, हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो यार सारू भी, अमेरिका तो है, अमेरिका है, अमेरिका बचाएगा, फ्रांस बचाएगा, जर्मनी बचाएगा, यूके बचाएगा। अब ट्रंप आ गया बीच में, ट्रंप कहता कोई नहीं बचाएगा। ये जो तुमने अपनी एक बहुत प्यारी सी दुनिया बना रखी है, बड़ी खूबसूरत सी दुनिया बना रखी है, जो कि आपके सोशल मीडिया पे चलती है, टिकटॉक पे चलती है, इंस्टाग्राम, और लोग कमेंट करते हैं देखो कितनी सुहानी दुनिया है, यहाँ पे हर चीज फ्री है, इतने अच्छे लोग हैं, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर साइकिल से जाता है, देखो कितना कितना बढ़िया है। तो कह रहा है ये सब अपने ड्रामे बंद करो, ठीक है, ये फ्री का बंद करो और अपने डिफेंस में पैसा लगाओ। उसने बोला कि भैया देखो अगर रूस अटैक करता है तो तुम्हें करेगा, हमें तो करेगा नहीं, तुम्हें करेगा। और तुम इस ख्वाब में बैठे हुए हो कि जब तुम्हारे ऊपर हमला होगा अमेरिका तो यहाँ से अमेरिका आएगा बचाने के लिए, मैं क्यों आऊंगा बचाने के लिए भाई, हम अपने देश को हटाएंगे, तुम्हारे मुल्क में लगाऊंगा। यानी कि उसका ये कहना है कि सब अगर बराबर हैं, या तो आप बोल दो कि नेटो का बॉस अमेरिका है, फिर हम देखेंगे क्या करना है। लेकिन अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, आपका नेटो का संविधान ये कहता है कि सारे 33 के 33 जो मेंबर हैं सबके सब बराबर हैं, तो वो बराबरी कैसी कि पैसा एक दे रहा है, बाकी सब मुफ्त की रोटियां खा रहे हैं। तो ट्रंप ने ये सब चीजें, और ये पुतिन को पता है कि ट्रंप का माइंडसेट क्या है, राइट। ट्रंप कहता है एक्सपेंशनिस्ट नहीं होना चाहिए नेटो को, जितना है उतना रखो, सब लोग अपना पैसा दो। और ये तो तुमने ये
ख्वाबों की दुनिया बनाई है ना, जहाँ पे प्रधानमंत्री साइकिल पे आता है, कह रहा है ये सब नहीं चलेगा। नॉट दैट कि उसने साइकिल के लिए कुछ बोला है, जनरली ही इज सेइंग कि यू पुट योर मनी इन डिफेंस। तुम लोग इतनी खूबसूरती की जिंदगी इसलिए जी पा रहे हो यूरोप में, खासतौर से नदर्न यूरोप में और वेस्टर्न यूरोप में, क्योंकि जितना का डिफेंस का पैसा है तुम्हारा, जो होना चाहिए, जो तुम्हें कॉन्ट्रीब्यूट करना है अपने डिफेंस के लिए भी और नेटो के लिए भी, जो तुम्हें कॉन्ट्रीब्यूट करना है वो तुम कर नहीं रहे, तुम बाकी सब इन चीजों में लगा रहे हो। इन एन आइडियल वर्ल्ड दैट इज हाउ इट शुड बी, इन एन आइडियल वर्ल्ड, बट दिस इज नॉट एन आइडियल वर्ल्ड यार। तो ये चीज हो गई है। यहां पे दोस्तों पुतिन कहता है कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, पुतिन कहता है कि मैं सारी की सारी ये चीजें करने के लिए तैयार हूं जिससे रूस और यूक्रेन की जंग खत्म हो जाए। दोस्तों पुतिन ये मानता है कि, इसी कॉन्फ्रेंस में कहता है कि हाँ मैं मानता हूं कि यार रशिया में एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है, मानता है, लेकिन वो कहता है कि हमारी इकोनॉमी खत्म नहीं हुई है। वो ये कहता है खत्म नहीं हुई, पर डूब रही है। हमारी इकोनॉमी इनफैक्ट ग्रो की है, अच्छा, रूस की इकोनॉमी। और यहाँ तक पुतिन में बात करती ग्रो करके वॉर में गया सारा पैसा। पहले हमला कर देना चाहिए था, मैंने डिले कर दिया। अगर हम पहले कर देते और हमारे क्लैरिटी और विजन होता कि हमें यूक्रेन पर अटैक करना है, तो फिर भाई साफ सीधी ये बात है, साफ सीधी बात है कि वी वुड हैव बीन बेटर प्रिपेयर्ड। अब इसने करा क्या पुतिन ने, ये आपको इसकी बड़ी खूबसूरत चीज है। अब रशिया के आसपास कोई भी देश ये नहीं बोलेगा कि हमें नेटो में जाना है। इसने क्या वो तो जा चुका है। कौन सा वाला देश था जो जा चुका है? फिनलैंड गया भैया, नेटो में जाना चाह रहे थे, स्वीडन गया, सब जाएंगे अब तो। जाना क्या है, मल्टीपल है कौन। नेटो जाना है, ठीक है, तुम्हारी 20% जमीन मैंने ले ली, जाओ ऐश तो लोग बल्कि कहेंगे कि हम नेटो में घुसे हैं। पुतिन सबको कह रहा है कि अगली बार जो घुसा नेटो के अंदर, अब नेटो बजाएगा अगर और अटैक होता है तो मैं आपकी भी 20-25-30% जमीन ले लूंगा। कांट आप नहीं चाहते ना मैं यूक्रेन किसे ले पाए थे क्योंकि नेटो का मेंबर नहीं था। जिंदगी जियो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ये पुतिन का एक स्टेटमेंट है। इसके अलावा यहाँ पे जेलेंस्की से जब पूछा गया तो जेलेंस्की ने बोला कि ये आदमी पागल है। देखिए बेसिकली क्या है कि जेलेंस्की की दुकान बंद हो रही है। जेलेंस्की बड़ा खुश था, टाइम मैगजीन के कवर पे यूएस कांग्रेस को एड्रेस कर रहा है। दुकान क्या बंद हो रही है? उसके देश में अटैक किया था किसी ने, दुकान क्या बंद करनी? जैसे बहुत बड़ा तो बेच रहा है कुछ, उसकी दुकान कर दी पुतिन ने बंद। ठीक है दोस्तों, और आप खुद देखेंगे कि 20 जनवरी के बाद सारा का सारा मैटर चेंज हो जाएगा। ट्रंप इज वेरी क्लियर, तो हमारे पैसे से अय्याशी कर रहा है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक ट्रंप का दिमाग जो है, ट्रंप ये कहता है कि यार देखो तुम्हारी लड़ाई है, तुम लड़ो, ठीक है। अगर तुम्हारी ये उम्मीद है कि किसी और से पैसा लेके तुम लड़ोगे तो ये उम्मीद गलत है। तुम्हारी लड़ाई है, तुम लड़ो। जेलेंस्की कह रहा है कि ये पुतिन पागल हो गया है, ही इज अ कंप्लीट लूनेटिक। वो बेसिकली गाली गलौज पे उतर आया। अब तो नहीं बोल सकता, तभी बोला उसने लेटेस्ट पंगा ले रहा है वो ट्रंप से। एक जमाना ये था पुतिन से पकड़ के आता था, व्हाइट हाउस के अंदर घुसता था, जिल बाइडेन और जो बाइडेन हस्बैंड एंड वाइफ उसको रिसीव करते थे फ्रंट पोर्च पे कि आ जाओ। यहाँ पे ट्रंप कहता है कि भाई अपनी दुकान बंद करो, भाग यहाँ से। तख्ता पलटा। क्यों खास वहाँ पे फ्रांस में मिला था जेलेंस्की से ट्रंप भी। इस चीज को लेकर कौन आएगा? अपने उजाड़ के उनका 20% लैंड चली गई है। ट्रंप स्टार्ट लग और जाए। पुतिन की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ट्रंप इज नॉट एंटी रशिया, ट्रंप एडमायर करता है पुतिन को। कुछ नहीं और करता ये ट्रंप ऑन द रिकॉर्ड बोल चुका है कि रियली एडमायर पुतिन, ही इज अ स्ट्रांग गाय। वो कुछ और था, ही इज गोइंग अगेंस्ट जो दूसरी पार्टी बोलती है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो अगला एंगल पता क्या होगा दोस्तों? आप एक बार देखिए, ट्रंप इज अ वेरी स्मार्ट गाय। नजर जो आएगा क्वाड का लेवल बढ़ाया है ना, क्वाड का लेवल, जो कि पहले सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर्स बैठ के बात करते थे, ये जो क्वाड का लेवल बढ़ाया है सब ट्रंप का दिमाग है। ये सारा का सारा ट्रंप का दिमाग है। ये सबसे पहले यूक्रेन और रूस की लड़ाई खत्म करेगा, दोनों से हाथ मिलवाएगा। तभी तो उसको हमने वोट दिया। ये खत्म स्मार्ट है, बट स्मार्ट इन अ डिफरेंट वे। आप मान के चलो एक पूरा हाथ तो नहीं, कम से कम चाइना की 2-3 उंगलियां कट जाएंगे, क्योंकि फिर रूस को चीन की जरूरत नहीं होगी। ये दोबारा रूस को मेनस्ट्रीम करेगा, रूस के ऊपर से सैंक्शंस हटेंगे, क्योंकि रूस की डिमांड होगी कि आप सैंक्शन तो हटाओ, आप पीस की बात कर रहे हो, अमन शांति की बात कर रहे हो, ये सैंक्शन हटाओ। और तीसरी चीज, एब्राहम अकॉर्ड्स दोबारा से वापस आएंगे इन फुल फोर्स, और नेक्स्ट टारगेट इज ईरान। ये होने वाला है दोस्तों। आज का वीडियो सेव कर लेना, मैंने प्रेडिक्ट कर दिया होने वाला है। मैं तो एक बात ये सोच रही थी, अभी एट दिस पॉइंट वर्ल्ड में सबसे बड़ा मतलब डेंजर वाली जो कंट्री है वो चाइना है। अगर यूएसए और रशिया उनकी रिलेशनशिप्स बेटर हो जाए तो नथिंग लाइक इट, कि अगर दोनों की रिलेशनशिप्स और इस तरह से ना हो और सब ठीक हो जाए तो फिर फोकस कर सकते हैं चाइना के ऊपर, जो सबसे बड़ा फ्यूचर का लग रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएटर बनेगा या बन सकता है। तो रशिया भी जैसे धीरे धीरे जा रहा है चाइना की गोदी में, क्योंकि उसके ऊपर इतना वो डाल दिया,
तो हो सकता है उससे ये हो कि वो चाइना से फिर थोड़ी दूरी कर ले, इतना उसकी गोदी में नहीं, और चाइना का जो चाल है वो कामयाब ना हो। रशिया की इकोनॉमी जो है डूब रही है, तभी तो वो मान रहा है कि हाँ मुझे चाहिए पीस टॉक करनी है। अब जो कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है, मुझे जितना पैसा आ रहा है वॉर में जा रहा है, तो बेसिकली लोग पुअर हो रहे हैं, लोगों का थोड़ा कुछ हो रहा है। और उसके बाद जो है जो रशिया चाहता था कि नेटो में लोग जाए ना जाए, 2 और नेशन चले गए, स्वीडन फिनलैंड चले गए, क्योंकि जो भी रशिया इसलिए अटैक कर पाया यूक्रेन में क्योंकि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं था। अगर नेटो का मेंबर होता तो किसी की हिम्मत नहीं अटैक करने की, इतने सारे देश तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे, तबाह कर देंगे तुम्हें। तो इसीलिए तो चाहता था रशिया की कोई नेटो ज्वाइन ना करे, क्योंकि फिर मैं वो अटैक नहीं कर सकता, करा तो सब इतने सारे रशिया क्यों चाहता था कि दूसरा बंदा नेटो ना ज्वाइन करे, क्योंकि अगर वो नेटो ज्वाइन कर ले तो रशिया अटैक नहीं कर पाएगा, राइट। तो और नेटो इसलिए नहीं बना कि वो मिलके किसी कंट्री को अटैक करेंगे, नेटो इसलिए बना है कि अगर कोई कंट्री इनके ऊपर अटैक करेगी, और क्योंकि वो छोटी कंट्री है तो वो पूरे उस कंट्री पे नहीं, पूरे सारा जो उनका नेटो का ग्रुप है। मिस्टर ट्रम्प जो कह रहे थे वो सही था कि नेटो में हर बंदा पैसा डाले तो ठीक है, मगर जो देश जो है निगलेक्ट कर रहे हैं अपनी मिलिट्री सोच के यूएस प्रोटेक्ट करने का, वो तो गलत है, वो तो है ही गलत। जो मिस्टर ट्रम्प को कहते हैं स्मार्ट नहीं स्मार्ट बट स्मार्ट फॉर अमेरिका नॉट फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये लोगों के में मिसकंसेप्शन आता है। ट्रम्प इज स्मार्ट फॉर अमेरिका, हाँ सॉरी, ट्रम्प जो है इज स्मार्ट फॉर अमेरिका नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स, तो इस बात को याद रखना पड़ेगा। वो जो भी सोच रहा है ट्रम्प, वो यूएसए के कर रहा है, करेक्ट। एंड अगर कोई और कंट्री सोचेगी उनको फायदा होगा, दे विल बी सॉरी, बिकॉज़ एंड ऑफ द डे हो भी सकता है फायदा, पर इट इज नॉट विद द इंटेंशन कि उस कंट्री को फायदा, उस कंट्री को फायदा होता है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अमेरिकाज फायदा। अगर अमेरिका का फायदा होने के लिए किसी और कंट्री का फायदा होता है देन ही इज ओके, बट सो बेसिकली हर कंट्री जो है तो जैसे लोग सोच रहे हैं इंडिया में बैठे हुए, तो देखो अब हम ये नहीं व्यूज के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि वो देखो ये तो सच बता रहे हैं कि अगर कोई इंडिया में बैठ के सोच रहा है कि ट्रम्प आया है क्योंकि उसको इंडिया के साथ बड़ा कोई लगाव होगा या कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रम्प इज गोइंग टू वो जो है अपने देश का सोचेगा, और उसमें अगर इंडिया का फायदा हो रहा है तो वो कह रहे हैं वेल एंड गुड, मैं तो अपने देश का करूंगा, हो रहा है तो ठीक है। पर ये हम लोग को इतना बड़ा खुश नहीं होना चाहिए कि ट्रम्प बड़ा हमारा दोस्त बन गया है या कुछ उस टाइप से हो गया। ट्रम्प गुड फॉर अमेरिका, और अगर उसके बाय प्रोडक्ट है किसी और कंट्री का है, और अगर इंडिया का फायदा हो रहा है तो हम लोगों के लेवल की अच्छा है भैया, कि भैया वो बात भी अच्छी है। और अगर फोकस अब इसके बाद क्यों चाइना के तरफ कर पाए, रशिया को छोड़ के चाइना पे फोकस करें, दैट वुड बी बेटर। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।